वक्त मैं ये चाहता हूं कि मालेगांव से एक ऐसा शायर जो बहुत ही सीधा साधा भोला भाला दिखता है, लेकिन जिस वक्त माइक पर आ जाता है पूरे मुशायरे में गड़बड़ कर देता है, इसीलिए उसे कलीम गड़बड़ के नाम से जाना पहचाना और माना जाता है। आपको हंसाने के लिए कहो कि बारिश फराम कर देने के लिए जनाब एक कलीम गड़बड़ माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। एक मतलब एक शेर से अपनी गड़बड़ शुरू करता हूँ कि बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं, बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। और चली जाती है दोनों बीवियां संडे को जब मैके, हम आधे दिन पड़ोसन की मेहरबानी में रहते हैं। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे। एक मतलब एक शेर कि करता हूं यारों मैं भी शरारत कभी कभी, करता हूं यारों मैं भी, करता हूं यारों मैं भी शरारत कभी कभी, होती है मुझसे ऐसी हिमाकत कभी कभी। करता हूं यारों मैं भी शरारत कभी कभी, होती है मुझसे ऐसी हिमाकत कभी कभी। और ठुकराता कैसे मैं भी पड़ोसन के प्यार को, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। एक मतलब एक शेर कि निकले थे दिल चुराने लेकिन चुरा ना पाए। बहुत अच्छे साहब। निकले थे दिल चुराने लेकिन चुरा ना पाए, पर भाइयों से उसके खुद को बचा ना पाए। निकले थे दिल चुराने लेकिन चुरा ना पाए, पर भाइयों से उसके खुद को बचा ना पाए। और वो मार खाई हमने, जख्मों ने दी सदाएं, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। एक मतलब एक शेर बिल्कुल ताजा है कि बोले मामू रुत ये सुहानी फिर ना आए, बोले मामू रुत ये सुहानी फिर ना आए, जाकर मैके तेरी मुमानी फिर ना आए। बोले मामू रुत ये सुहानी फिर ना आए, जाकर मैके तेरी मुमानी फिर ना आए। और पहले जैसी बात कहाँ अब गड़बड़ में, पहले जैसी बात कहाँ अब गड़बड़ में। एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। भाई दाढ़ी रखने कोई बुरा नहीं हो जाता। इसी को जवानी कहते हैं बेटा, तुझे मालूम नहीं 40 के बाद एक मर्तबा और जवानी आती है। एक मतलब एक शेर कि कुछ भी असर हुआ नहीं बेगम की डांट का, कुछ भी असर हुआ नहीं बेगम की डांट का, 15 का था जो माल तू लाया है 60 का। कुछ भी असर हुआ नहीं बेगम की डांट का, 15 का था जो माल तू लाया है 60 का। और गड़बड़ इधर उधर में अब ऐसा ना हो कहीं, धोबी का कुत्ता घर का रहे और ना घाट का। एक प्योरिटी हरफ आखिर के तौर पर पढ़ जी जी अनायत। 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है। 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है। पल भर में हो जाता है बटवा खाली, यारों से कर्जा उठाना पड़ता है। 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम का नखरा उठाना पड़ता है। टेंशन 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 टेंशन, तेरा टेंशन मेरा टेंशन सबका टेंशन। दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे,
रोज है उलझन, वही लफड़े वही झगड़े। दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे। रोज है उलझन, वही लफड़े वही झगड़े। एक खींचे हाथ और एक पैर मेरा खींचे। उनको क्या लेना है जो उखड़े मेरा उखड़े। हाथ पांव ये समझ गए। दोनों बेगम के निराले हैं बड़े जलवे। रोज है उलझन, वही लफड़े वही झगड़े। एक खींचे हाथ और एक पैर मेरा खींचे। उनको क्या लेना है जो उखड़े मेरा उखड़े। ऐसे 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 में लाइट बुझाना पड़ता है। नहीं, गलत नहीं समझने का, बच्चों को सुलाने के लिए लाइट बुझाना पड़ता है। ऐसे में लाइट बुझाना पड़ता है। 12 बच्चों को सुलाना पड़ता है। घर कहूँ इसको मैं अपना या धर्मशाला। सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला। घर कहूँ इसको मैं अपना या धर्मशाला। सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला। जंगली बैलों की तरह खाना वो खाते हैं। यानी यारों मेरा टकला बनाते हैं। मुर्गा घर कहूँ इसको मैं अपना या धर्मशाला। सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला। जंगली बैलों की तरह खाना वो खाते हैं। यानी ये यारों मेरा टकला बनाते हैं। मुर्गा 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 पड़ोसी का चुराना। भाई